अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज का कुछ वायरल कंटेंट और उन पर सोशल मीडिया का तज्जिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं जो कि पिछले तकरीबन 400 दिनों से पाकिस्तान में ब्लॉक किया हुआ है पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से, उस हवाले से सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए पैट्रियन के लिंक पर या फिर यूट्यूब पर ही मेंबर बनकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को मैंने नीचे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है ताकि अगर आपने कोई टॉपिक स्किप अराउंड करना हो तो वो आप इजीली कर सकते हैं। आज जुलाई 7 संडे का दिन है, और सोशल मीडिया पर जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहले आपको पता है कि आज़ाद डिजिटल के नाम से एक चैनल लॉन्च किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग आकर इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी कर रहे हैं। बातें कुछ इस तरह की है कि साफ पता लग रहा है कि आ, कौन करवा रहा है वो बातें। और या तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उस इस चैनल के ऊपर बातें कर रहे हैं, और उनकी जो है ना पर्सनैलिटीज़ जो है ना पहले ही डाउट में थी, अब और ज़्यादा जो है ना डाउट के अंदर आती जा रही हैं। उसके बाद वो जब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर उसके बाद आके उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो सोशल मीडिया के ऑडियंस हैं वो बहुत बाशऊर लोग हैं। 2 मिनट में जो है ना तिया पाचा एक करके रख देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पिछले तकरीबन 4-5 माह के दौरान हुआ है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स थे, यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स तो कुछ ऐसे थे ना, तो वो कुछ समझते ऐसा थे अपने आप को कि यार हम जो है ना वी आर अनटचेबल नाउ। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें नहीं पता होता ना का, अब तो फिर आके दूसरी तरफ से उनको आके पंप अप किया जाता है कि भाई आपको तो लोग पागलों की तरह सुनते हैं, दीवाने हैं आपके। अब आपने आके जो है ना ये इस बंदे को, ये इमरान खान को हम काउंटर करने की कोशिश करें, लेकिन ये संभल नहीं रहा। अब हमने इसकी जगह आपको लॉन्च करना है। और वो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो इतने माशाल्लाह से स्मार्ट होते हैं कि वो 2 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आगे बैठी हुई होती है अवाम, वो ऐसा उनका इस्तकबाल करते हैं कि उनके कैरियर खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि ये, अब जैसे ये मखदूम साहब ने एक स्टेटमेंट दी है इसी चैनल के ऊपर आकर, आ, और वो बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। उसके बाद फिर मैंने और भी थोड़ा सा डिग इन करने की कोशिश की है कि ये चैनल है किसका, कौन रन कर रहा है इसको इसको जो इस वक्त ओनर है जो इसका, वो हैं जी ये साहब, मोहम्मद मुसव्वर अब्बासी, सीईओ एंड चेयरमैन। ठीक है जी, ये इसके सीईओ एंड चेयरमैन हैं। और जो कि अब इनकी पुरानी स्टेटमेंट्स हैं आसिम मुनीर साहब के हवाले से, तारीफों की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वो सर्कुलेट कर रही हैं। ठीक है जी, और उसके अलावा पीटीआई ऑफिशियल के अली मलिक साहब हैं। आपको पता है कि ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर इंटरव्यूज कर रहे होते हैं लोगों को। अब मैं आपके सामने पीटीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट रख देता हूं इस डिजिटल चैनल के हवाले से। क्या कहते हैं पीटीआई वाले? कहते हैं आजाद न्यूज को प्रोपेगेंडा के लिए आईएसआई फंडिंग कर रही है। माजी में भी ऐसा ही एक डिजिटल चैनल गूगली न्यूज आमिर मीर से चलवाया गया। पार्टी लीडरान को शाहजेब खानजादा और दीगर ऐसे मुतनाज़ा चैनल इंटरव्यू देने से परहेज करना चाहिए। शहजाद अकबर साहब। चैनल है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सी बात बताता हूँ। ये आजाद उर्दू है। 2022 में ये बना है, जो कि हमें नहीं पता कि 2022 में कब बना, किसी को भी नहीं पता अनटिल 3-4 दिन पहले तक। तो लगता है ये खरीदा क्या चैनल है। इसके 74,000 जो है वो फॉलोअर्स हैं। मेरे इससे कम फॉलोअर्स हैं मेरे अपने पर्सनल अकाउंट में। मेरी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको मैं पहली वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो एक 20 मिनट पहले है। इसमें सिर्फ 55 लोगों ने इसको वो किया। चले हम और नीचे चले जाते हैं, जरा पुरानी पे चले जाते हैं। 1 घंटा भी नहीं, और ये बहुत ज्यादा पोस्ट भी कर रहे हैं, राइट। यानी कि इनकी एक्टिविटी अच्छी जा रही है। उसके बावजूद मैं आपको ये बता देता हूँ कि थोड़ा सा तजिया करता हूँ। ये 9 घंटे पहले इन्होंने कुछ लगाया है,
और 9 घंटे जो पहले लगाया, एक लाइक है सिर्फ इस पे, 105 लोगों ने इसको देखा है, कोई रीट्वीट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक और नीचे चले जाते हैं, एक और है, इन्होंने किया है तकरीबन 12 घंटे पहले लगाया है एक ग्राफिक इन्होंने, उस पर भी 2 लाइक्स हैं, टोटल 106 लोगों ने देखा है। ये कहते हैं कि ये जो है आईएसआई जो इसको फंड कर रही है, पता नहीं कि उन्होंने कोई थोड़े बहुत वो किया हुआ और पैसे वैसे भी दिए हैं, जरा क्या हकीकत है, क्या क्या चक्कर है इसके अंदर? देखिए, मैं आपको छोटी सी एक बात सुनाता हूँ। ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का इनका एक प्रोजेक्ट था, बड़ा पुराना, शुरू हुआ था कंपनी बहादुर का। और उस मद में बहुत सारे जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, इस्लामाबाद के ना, जिस तरह पहले सेफ हाउसेस होते थे आईएसआई के, अब वहाँ पे इस तरह के नेटवर्क चलते हैं और मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को ये सपोर्ट करते हैं। माजी में आपको याद होगा कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो गूगली करके एक बनाया गया था आमिर मीर का, और उस पर बहुत ज़्यादा जो था टारगेटिंग की जाती थी। हमारी जो फर्स्ट लेडी थी उस वक़्त की, उनकी भी, खैर अब आजकल वो बहुत ज़्यादा करीबी हैं इस्टेब्लिशमेंट के। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे कुछ अर्सा पहले मेजर आदिल राजा ने सुनाई, अपने शो पे ही उन्होंने बताई। वहाँ से आप बात उठा लीजिए कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त आईएसपीआर जो थी वो इस तरह के मुख्तलिफ जो मीडिया हाउसेस थे सोशल मीडिया के ऊपर जो बने हुए थे, उनको ना सिर्फ सपोर्ट करती थी, पैसे देती थी, बल्कि उनको टारगेट्स भी देती थी। क्योंकि एक ऐसी ही मीटिंग का उन्होंने जिक्र किया कि मेरे खिलाफ उस वक़्त मुख्तलिफ कैंपेन्स करने के लिए ये हुक्म आईएसपीआर की जानिब से दिया गया। तो इसको अगर आप ज़रा कॉन्टेक्स्ट में देखें कि एक सिटिंग एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर जो था वो गवर्नमेंट के अंदर था, और गवर्नमेंट के ही कहना चाहिए अंडर एक डिपार्टमेंट आईएसपीआर का, उनके लोग जो थे वो अपनी गवर्नमेंट के सिविलियन मिनिस्टर्स को, एडवाइजर्स को, एसएपीएम्स को टारगेट करने का टास्क देते थे। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर के जो प्रोजेक्ट्स इनके मुख्तलिफ अदवार में चलते रहते हैं। मुझे सिर्फ इतनी इतला है कि शायद बाबर बिन अताश हैं वो जिस ज़माने में पीटीआई से भी मुंसलिक रहे, जी, वो शायद इसको तरीन चला के बड़े रहे हैं। करीब थे वो, जहांगीर तरीन के बहुत करीब थे जी जी बाबर बिल्कुल, और वो इसको उनके चला पैरों रहे पर। हैं। और बाकी आप उनके जो कंटेंट्स हैं और जो जिस तरह की वो वीडियोस पुश कर रहे हैं, और इवन विद इन पीटीआई के जिन लोगों की जो वीडियो, बिकॉज देखिए देखिए एंगलिंग तो हर मीडिया हाउस करता है, लेकिन आप उसकी एंगलिंग से उसकी पॉलिटिक्स का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो क्या मार्केट में क्या बेचने के लिए आए हैं। तो अगर आप इस नए उभरते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को देखें तो आपको यही अंदाज़ा होता है कि ये तफरके का जो है ना वो लेके आए हैं कि कोशिश ये है कि हाईलाइट किया जाए कि जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पीटीआई के अंदर उसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। तो मेरा तो यही पीटीआई के लोगों से होगा कि भाई इसकी चीज़ों को ज़रा आप मोहतात होकर देखें। बाकी मैं और फिर उसके बाद आप आज़ाद, आपको पता है कि आप किसी भी चैनल के ऊपर चले जाएं, आपको जो है ना हिंट मिल जाती है कि उस प्लेटफॉर्म को कौन रन कर रहा है और उनकी टिल्ट किस तरफ है, अवाम की तरफ टिल्ट है या फिर उनकी दूसरी तरफ टिल्ट है, आपको नजर आ जाती हैं चीज़ें सारी। अच्छा, मैं चाह रहा था कि हम जो है ना ये मखदूम शहाब साहब की जो स्टेटमेंट है ना, ये छोटा सा क्लिप है इसका, मैं इसको जो है ना क्विकली आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं इसके ऊपर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। लेट्स आप प्ले इधर दिस। कहें ना, आप बरतानिया में बैठ के कहें कि बरतानिया के लोग वहां के MI6 के दफ्तर पे हमला कर दें। मैं देखता हूं कि कैसे आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को पैक करके, आपको आपके साथ पैक करके उठा के भेज देंगे। अमेरिका में बैठ के कहें आप ये बातें। अब यहां पर 2-3 चीजें हैं जिन्हें हमने समझना है कि पूरी दुनिया में रियासत जो है वो रियासत ही रहती है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, अगर आप उसे मत कत्ल करो आवाज़ों को। अहमद फराज ने भी कहा था ना कि तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। बहुत सी चीज़ें मैं आपको ये भी बताऊं कि मेरी हमेशा से ये दुआ रही है, इसलिए नहीं कि मैं डरता हूं, बल्कि इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मैं कभी पर्सनल हूं। मेरी हमेशा से ये दुआ रही है कि मुझे उठाया ना जाए। तो अब आपने सुन ली इनकी बात, यानी कि इतनी रिडिकुलस किस्म की इन्होंने स्टेटमेंट दी है। मैं तो पहले भी कहता आ रहा हूँ कि यार हमारी जो एजेंसीज हैं कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, सब जगह पे काम कर रही होती हैं वो, लेकिन
वो एजेंसी जिस तरीके से हमारी एजेंसी काम कर रही है वो तो बिल्कुल यानी कि पागल हुई हुई है इस वक्त। यानी कि उन्होंने गंडासा उठाया हुआ जो सामने आ रहा है उसके गले के ऊपर फेर रही है वो। और आपको फील हो रहा है कि ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरह की नहीं हो सकती है जो कि अपने लोगों के खिलाफ जंग लड़ रही है इस वक्त। यानी कि हम लोग उसको फंड करते हैं और हमारे खिलाफ खड़ी हुई है। उनको नहीं पता, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि 90% लोग जो हैं वो पीटीआई के साथ खड़े हुए, उसके साथ खड़े हुए, उनके लीडर को उठा के जेल में बंद करके रखा हुआ है उन्होंने। ये किस किस्म की पैट्रियट हमारी एजेंसी है जो कि पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान की एजेंसी तो नहीं साउंड करती है। आपने कभी सुना है कि इस तरीके से कभी अमेरिका, यूके, कनाडा में कोई इस तरह की बात हुई, कोई एजेंसी किसी बंदे को उठा के ले गई? हमारे तो ये रोज का मामूल है। यानी कि पाकिस्तानी एजेंसीज तो अपने लोगों के खिलाफ काम कर रही है ना। आप ये देखें कि कितने मिसिंग पर्सन हैं बलूचिस्तान के, कितने यहाँ के ये जो 10,000 बंदों को उठा के उन्होंने बंद कर दिया है, केस बना दिए, जाली केसेस बना दिए जी। अदालतें उनके कंट्रोल में, जो मर्जी जिस मर्जी तरीके से लोगों को उठा के मार रहे हैं, उनके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। हाई प्रोफाइल लोगों को, आम बंदों को तो छोड़ें, हाई प्रोफाइल शहबाज गिल जैसे लोगों को उल्टा लटका के नंगा कर रहे हैं, नंगा करके उनके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर करंट लगा रहे हैं। कौन सी दुनिया की एजेंसी करती है ये? मखदूम शहाबुद्दीन साहब के मुताबिक आपका आपको आपके पास कोई राइट नहीं है उनको क्रिटिसाइज करने का। ये करने की कोशिश कर रहे हैं ये बेसिकली ये इनके इनके दिल में भी ये बात नहीं होगी। लेकिन ये जिस चैनल को इंटरव्यू देने गए हैं ना, ये उनसे ये बात कहलवाई गई है, ये बड़ी ऑब्वियस बात है। आपको पता है वो अमेरिकन जो एजेंसीज हैं वो अपने लोगों के साथ इस तरह सलूक नहीं करती हैं। आपको याद होगा कि कितने इस तरह के वाकयात हुए हैं कि कोई उनका जो अमेरिकन सिटीजन है रशिया के अंदर फंस गया है, या फिर पाकिस्तान के अंदर फंस गया है, या कहीं पे भी फंस गया है, वो उस एक सिटीजन के लिए, उसकी जान बचाने के लिए, की उसको उस मुल्क में से निकालने के लिए, उसको मुश्किल से निकालने के लिए वो जान धड़ की बाजी लगा देते हैं उसको वहां से निकालने के लिए। वो इस तरीके से अपने सिटीजन्स को ट्रीट करते हैं। उनके खिलाफ कौन बात करेगा इस तरह की, जिस तरह की आजकल हमारे पाकिस्तानी एजेंसीज के हवाले से बात करते हैं लोग? क्यों करेंगे वो लोग, अमेरिकन क्यों करेंगे अपनी एजेंसीज के हवाले से नेगेटिव बात, जब वो उनके लिए जान निछावर करने के लिए तैयार बैठे होते हैं? हमारी एजेंसी तो लोगों की जान लेती है। हमें तो कुछ नहीं नजर आया। हमें हमें जो पिछले 70 साल में हमें तो यही चीज नजर आई है कि जी हमारी एजेंसीज जो है हमारे अब दूसरों के खिलाफ, जब इंडिया के खिलाफ जंग लड़ने जाती हैं तो वहां पे वो फंटी खा के आ जाती हैं। उसके बाद फिर गुस्सा जो है अपने लोगों के ऊपर निकालती हैं, कहते, और फिर कब्जा भी किया हुआ है, पूरे सिस्टम को हाईजैक किया हुआ है पिछले 70 सालों से इन्होंने। मखदूम शाहबुद्दीन साहब कहते हैं कि तुम्हारी क्या मजाल है। अब इनकी एक्सप्लेनेशन भी आ गई है, कहते हैं मेरा 20 मिनट का इंटरव्यू था, मैं तो उसके हैदर मेहदी और आदिल राजा के हवाले से बात कर रहे थे। क्यों भाई, हैदर मेहदी और आदिल राजा दोनों को मैं जानता हूं, उनसे ज्यादा कोई पैट्रियट लोग हैं ही नहीं है। उनकी क्यों, वो क्यों लोगों की तर्जुमानी कर रहे हैं? ये पूरे पाकिस्तान की तर्जुमानी किस लिए उनको लोग मोहब्बत करते हैं? इसी वजह से लोग मोहब्बत करते हैं ना कि वो उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि वो लोगों को उठा के ले जाते हैं, मारते हैं, कत्ल कर देते हैं, गायब हो जाते हैं लोग, पता ही नहीं चलता है कहाँ पे हैं। अब वो इमरान खान का भांजा है हसान न्याजी, उसका नामो निशान ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ है वो, बिल्कुल ही गायब कर दिया उनको। उनके ना घर वालों को उनसे मिलने दिया जा रहा है। कौन करेगा इस तरह इज्जत? और ये मखदूम शहाबुद्दीन साहब जो हैं ये आके बता रहे हैं कि जी तुम जो हो तुम्हारी ऐसी की तैसी, वो जो MI6 और जी अमेरिकन एजेंसीज के खिलाफ कोई बात नहीं करता इधर बैठ के। और भाई वो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। वो किसी को इस तरीके से जो है ना वो उठा के नहीं लेके जाते हैं। अगर उन्होंने किसी को उठा के लेके जाना होता है ना, उनके पास पूरा पेपर वर्क होता है, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक काम करते हैं। यहाँ पे तो उन्होंने आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं, कानून की धज्जियां उड़ा दी है, पाकिस्तान को बर्बादी के दहाने के ऊपर खड़ा कर दिया उन्होंने। आप कहते हैं कि आप उनसे सवाल ना करें, और किससे सवाल करें फिर भाई? पूरे पूरे कोई पाकिस्तान का इदारा काम नहीं कर रहा है, सारे मिस सिस्टम को उन्होंने हाईजैक कर दिया है। ना हम अदालतों से काजी फायदी से कर सकते हैं, वो भी उन्हें उधर उन्हीं के हुक्म के ऊपर चलते हैं। और कौन सा इदारा बचा है मुझे बताएं जिसके पास जाके पाकिस्तान जाके इस्तदा करे? उसके बाद फिर आपको पता है मखदूम साहब जो हैं वो इतने पैनिक का शिकार हो गए कि उन्होंने मुख्तलिफ यूट्यूबर से, जैसे तारिक मतीन साहब से, अपने हवाले से एक्सप्लेनेशंस दिलवाई कि भाई नहीं नहीं ये पूरी वीडियो नहीं थी, ये है वो है। यार पूरी वीडियो भी आप सुन लेना, और फिर उसमें से उस पूरी वीडियो सुनते हुए भी आप ये वाली, ये जो इनका जो चंक वायरल हुआ हुआ है इसको सुन लेना आप,
तो फिर भी आपको वही बात, सेंस तो आपकी वही बनती है कि भाई ये उधर बैठ के जो है ना उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है ना जो लोग बात करते हैं उनके हवाले से बात करते हैं कि बस तुम चुप होके बैठ जाओ, तुम्हारी आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। तो फिर हुआ ये कि ये फिर आज जो है ना सारा दिन जो है ना पीटीआई की सपोर्ट के अंदर जो है ना ट्वीटें करते रहे, ताकि लोग क्योंकि इन्होंने लोगों की रिटेलिएशन देखी भी थी पिछले जो 1 डेढ़ साल से हो रहा है। लोगों ने तो सबको सीधा करके रख दिया है, जो 2 नंबरी करने की कोशिश करता है ना आके सोशल मीडिया के ऊपर, लोग उसको जो है ना सीधा करके रख देते हैं, उसका काम तमाम कर देते हैं, बहुत सौ के कैरियर खत्म कर दिए हैं। उसके बाद आज ये हमारी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उनका ये क्लिप सर्कुलेट करा है सोशल मीडिया के ऊपर। बदमाशी चेक करें आप इनकी, जैसे कोई बदमाश नहीं होता है, वो कहता है कि उनको वो जो बंदे लड़के नारे लगा रहे हैं दूसरी तरफ खड़े हुए, उनको कह रही हैं इधर आओ इधर आओ, इधर आके मेरे सामने जरा लगाओ आके। ये हैं जी हमारी डेमोक्रेटिक लीडर्स पाकिस्तान के। डेमोक्रेटिक लीडर्स इसी तरह के होने हैं ना, जब आप फॉर्म 47 के ऊपर आए, आपको जबरदस्ती बिठा के ऊपर बिठा दिया गया हो और आप अकाउंटेबल तो होंगे नहीं, आप जो मर्जी करते फिर किसी ने आपको क्या पूछना है, लोगों को जिस तरह मर्जी ट्रीट करें आप। डेमोक्रेसी तो नाम की है, ये तो डिक्टेटरशिप से भी वर्स है इस वक्त जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, ये फरमाइएगा चौधरी साहब कि एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप मेरी नज़र से गुजरा था फवाद चौधरी साहब का। आई जस्ट कितने सेकंड का, ये 1 मिनट का क्लिप है, लेट्स वॉच दिस टुगेदर, और फिर उसके बाद मैं ना थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाह रहा था। आप यानी ये जो सारा का सारा दौर गुजरा, आप बहुत करीब थे मामलात में। पंजाब में एक किरदार बहुत पुरस्कार, एक किरदार उभरा, बहुत उसकी गुफ्तगू हुई, फराह गोगी। आपकी उनसे कभी मुलाकात रही है, कभी आप जानते थे कौन कौन किरदार है? अच्छा, इत्तेफाक से मेरी तो कभी मुलाकात नहीं हुई, और ये बात सही है आप कह रहे हैं कि कहानियां वगैरह तो बड़ी जो हैं वो उनकी आई हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आप तकरीबन आप समझिए कि 2-2.5 साल हो गए हैं, कोई केस तो आया नहीं सामने, कोई बात तो सामने नहीं आई। बातें तो बहुत होती थी कि इसमें भी इन्वॉल्व है जी, ये हो गया वो हो गया है, लेकिन अभी तक जो है वो ये बेसिकली एक आई वुड से कि उनको एक इस्तेमाल किया गया था बुशरा बीबी जो हैं उनको मिलाइन करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई एज सच जो केसेस की अगर आप देखें तो वो तो कोई भी केस उन पे भी नहीं आया, और इट अपीयर्स दैट इट वाज मोर ऑफ अ आई वुड से सोशल मीडिया ट्रिक रादर देन एनी रियलिटी। तो ये आपने सुना, तो ये कल परसों मैंने एक अपने व्लॉग में बात की थी उस्मान बुज़दार के हवाले से, जिसके अंदर आपको पता है कि उस्मान बुज़दार के बारे में जब जब वो आए थे, एकदम इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर बना दिया था, कोई भी नहीं जानता था उनको। पहले दिन से ही एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की जो है ना कैंपेन उनके खिलाफ लॉन्च की गई कि कितना बोंगा है, कितना स्टूपिड है, इसको बात करनी नहीं आती, इस तरह की बातें पहले दिन से ही स्टार्ट हो गई थी। उसकी वजह क्या थी वो तो अब सब कुछ खुल के सामने आ गया है कि जी बाजवा साहब जो थे, जो ऊपर बैठे हुए थे, वो चाहते थे कि ये उनका बंदा अलीम खान को लगाना चाहते थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का, ताकि ऑब्वियसली जिसके पास पंजाब है वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। इसी तरीके से अब ये जो फराह गोगी 24 घंटे पिछले 2 साल हमारे कान पक गए थे। 24 घंटे फराह गोगी ने ये कर दिया, फराह गोगी ने करप्शन कर दी, फराह गोगी ने फलाना कर दिया, ढमकाना कर दिया। यानी कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है नून लीग की वो ये है कि झूठ इतना बोलो कि सच लगने लग जाए। और ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है। आप बहुत सारे नून लीग के सपोर्टर्स को से बात करें ना, उनको कुछ नहीं पता होगा, हालांकि इन्होंने कोई केस भी सामने नहीं लेके आए फराह गोगी के हवाले से ये, लेकिन कंटिन्यूअसली ये बातें करते रहते थे कि इमरान खान करप्ट, फराह गोगी और उसकी बीवी इन्होंने करप्शन की, ज़मीनें हथियाई, फलाना किया, ढमकाना किया, अजीबोगरीब किस्म के बयान। आप इनके सपोर्टर से बात करें वो भी यही बातें करते हुए नजर आएंगे कि भाई इमरान खान तो करप्ट था, देखा नहीं फराह गोगी ने क्या किया। अब 2 साल गुजर गए हैं, एक सिंगल केस आप बता दें जो बुज़दार के पास के हवाले से इन्होंने किया हो, एक सिंगल केस बता दें जो इन्होंने फराह गोगी के हवाले से किया हो, कुछ भी नहीं है। इनके पास इस वक्त एब्सोल्यूट पावर है, डिक्टेटरशिप की पावर है। आसिम मुनीर ने इनको सब कुछ दिया हुआ है कि भाई ये लो,
प्लेट में रख के जो करना है कर लो, फिर भी उनके खिलाफ ये कोई केस नहीं लेके आए। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है इनके पास कुछ भी नहीं था, ये सारी हवाई बातें थी। वोट डालेंगे तो एक नई पार्टी कहाँ जाएगी? तो क्या आज खला है जी? जो खला थी वो तो इमरान खान ने भर दी। अब कौन सी खला रह गई? इस वक्त मेजॉरिटी पाकिस्तानी जो हैं उनको मौका मिले तो इमरान खान को वोट डालेंगे, तो एक नई पार्टी कहाँ जाएगी? तो खला तो है नहीं, खला तो भर गई है। जो खला थी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने जो क्रिएट की थी, लोग मायूस थे उनके कारकर्दगी से, 30 साल से वो आ रहे थे जा रहे थे, तो वो तो फिर इमरान खान ने फाइनली एक स्टेज पे वो खला पूरी कर दी और वो खला अभी फुल है। अगर कोई मौका किसी को मिलेगा तो वो खान साहब को मिलेगा। पहली बात तो ये, मैंने पहले शुरू में आपसे कहा था कि अभी खान साहब का वक्त है, अभी कोई सियासी जमात कामयाब नहीं हो सकती सिवाय खान साहब। देखिए ये एक हकीकत है, इसको पहचानना पड़ेगा। खान साहब के करिश्मा की वजह से, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी की वजह से, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब ये कह रहे थे, उनसे सवाल ये किया जाता है कि आपका बयान। वैसे नजम सेठी साहब जो है ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं, यानी कि उम्र के इस हिस्से में है, यानी कि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपके सामने ही है, इमरान खान की हुकूमत को जब से रिमूव किया गया, कंटिन्यूअसली प्रोपेगेंडा, इमरान खान ये, इमरान खान वो, इमरान आपको फिर ये भी बात याद होगा कि इमरान खान परेशान है, कहीं साग डाल आके इकॉनमी ना ठीक कर दे। अब सब कुछ पाकिस्तान को तबाही के दहाने के ऊपर इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है और अब ये बातें कर रहे हैं इस तरह की है, और इनका ये पूरा पूरा हाथ है पाकिस्तान को तबाही के दाने पे लेके आने। दुनिया में कोई भी मुल्क अपने बच्चों की जज्बा हुर्रियत को कूटता नहीं है। यहाँ जज्बा हुर्रियत को कूटा जाता है और जो भाव पड़ता है उसको उबारा जाता है। ये मुल्क डूब जाएगा इस तरह। क्यों? बच्चे, छोटे बच्चे, माफ़ी चाहता हूँ, बच्चियाँ बैठी हुई हैं, बच्चे बूढ़े कपड़े उतारे जाते, क्या कर रहे हो? अगर खुदा न खास्ता इस मुल्क पे किसी और मुल्क का कब्जा होता हो तो वो तो यही करता। वो तो फिर कर रहे हैं। तेरे और किसी जाहरे में फर्क क्या है? अपने बच्चों की बेइज्जती। और फिर इन बच्चों से या इन बहनों से या इन औरतों से आप ये उम्मीद रखें कि वो कहें पाकिस्तान जिंदाबाद।